एक सेशन है आप लोगों के लिए लाइफ स्किल और लाइफ वैल्यूज के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सर है, ये भी आपकी सर है, आपकी तरह नवोदय स्कूल के सर में पढ़ाई करी है। जलगांव का स्कूल जो है महाराष्ट्र से सर पढ़ाई करी है। सर का नाम है जगन्नाथ यादव दास, ठीक है ना। तो सर 1903 से 98 के बैच में थे, जलगांव जेएनयू से। सर जो 10th क्लास में कभी रैंक की हो बस ये सर और म्यूजिकल पास किया उन्होंने। सेकंड जो है सर का 12th में जो रैंक था नासिक बोर्ड से सेकंड रैंक था। उसके बाद सर ने बीटेक किया बीजेपीआई कॉलेज से मुंबई में 2004 में। फिर सर 8 साल बाद सर ने 8 साल तक लेक्चरशिप करी। उसके बाद जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 साल उसमें सर ने पढ़ाई जो करी। उसके बाद लेक्चरशिप वहीं पे 8 साल और 3 साल। उसके बाद आपका सर ने स्कॉन ज्वाइन किया। स्कॉन जो है आप लोगों को पता होगा कि श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस के ऊपर उनके बहुत सारे काम हैं। हमारे भागवत गीता का प्रचार कर हमारे मोरल वैल्यूज का प्रचार कर वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो सर जो है सर ने 1,000 से ज़्यादा स्कूल को विजिट किया है, जिसमें से 183 जेएनयू है, 18 स्टेट्स के अंदर 6 यूनियन हम सर का स्वागत करते हैं हमारे स्कूल में जेएनयू क्षेत्र में। और बेटा इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप शांति के साथ सर की बात सुनें, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों। First of all, I thank our dear principal sir, Shri Ranjan Singh sir, all teachers to give me the kind shelter and the opportunity to serve here at JNV University of Kurukshetra district of Haryana state. I feel so happy to be with you today morning here to serve you. I wish you all good morning. आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे बगीचे में बैठे हैं, एकदम झुक गए हैं, कोई उत्साह नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। बच्चों का लक्षण जो है विशेष चाहिए, लक्षण जो है उनका बड़ा आकर्षक चाहिए। लक्षण से ही समझ में आ जाए कि बच्चे कितने विशेष है, प्रतिभाशाली है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन दी वर्ड्स। आप बिना बोले आप कौन हैं बता देते हैं। कैसे? आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते, मतलब कुछ आपका व्यवहार, आपकी एक्शंस बता देती है। अच्छे से बैठिए, आगे आप बैठ के आगे ऐसा पाव दिखाते हो। अपनी जो एक्शंस है बड़ा मैसेज देती है, संदेश देती है। हम कहाँ पे हैं हमें सेंस होना चाहिए। हम कहाँ बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं, हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं। आप लोग जो हैं बेटा आप पीछे बैठ जाइए, यहाँ मत बैठिए, क्योंकि बच्चे जो आपको देखेंगे वहाँ बैठो, पीछे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। सुनना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए सेशन है। So I wish you all the best for your life, क्योंकि जीवन का विषय है, जीवन मूल्य, जीवन कौशल का विषय है, तो हमें जीवन का ज्ञान होना आवश्यक है। ये जो भूमि है कुरुक्षेत्र की, ये बड़ी पावन और ऐतिहासिक भूमि है। युगों युगों से ये भूमि जो है बड़ी महान है। क्यों? यहाँ पर
धर्म का संस्थापना किए थे, स्वयं भगवान किए थे। अधर्म क्या है? धर्म बोलने की चीज़ नहीं है कि जहाँ लोग विभाजन करते हैं, ये अलग धर्म है, ये अलग धर्म है। धर्म तो एक ही है। जैसे हम नवोदय प्रेयर में गाते हैं, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। आप लोग गाते कि नहीं? गाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि धर्म एक ही है। हम जिसके हैं, जिस भगवान के हैं, वो तो एक ही है, सबका मालिक एक ही भगवान है। तो हम बोलते भी है वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है, पूरा पृथ्वी जो है, अपना क्या है? एक सुंदर परिवार। ये नहीं है ये अलग जाति के हैं, ये अलग धर्म के हैं। ये अज्ञान है, ये पाखंड है। जो लोग भेद बुद्धि दिखाते हैं, भेद बुद्धि, जैसे भगवत गीता का जो प्रसिद्ध पहला श्लोक है, उसमें भेद बुद्धि दिखती है। किसकी? जो कौरवों के पिता थे, धृतराष्ट्र, क्या नाम था? धृतराष्ट्र। उसकी भेद बुद्धि, उसका अज्ञान दिखता है, पाखंड दिखता है पहले श्लोक में गीता के। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अपना जो शिक्षा स्तंभ यहाँ बनाया है एकेडमिक बिल्डिंग में, वहाँ पे श्लोक पहला लिखा हो। वो किताब जो है ना, वहाँ पे किताब बनाई है, उससे पहला श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवा। उसने पूछा है किसको? अपने सचिव को, संजय को पूछा है कि संजय, ये जो धर्मक्षेत्र है कुरुक्षेत्र, यहाँ पर युद्ध के लिए इकट्ठा होने के बाद कौन कौन इकट्ठा हुए? माम कहा, मेरे पुत्र, पांडवश्च, पांडु के पुत्र। उसने भेद किया, उसने अपने भाई के पुत्रों को अपना पुत्र नहीं समझा, जबकि पांडव जो है, पांडव हमेशा इनको अपना पिता समझते, बड़े पिता समझते, बड़े पापा बोलते थे। लेकिन धृतराष्ट्र जो है, कि पांडवों को, पांडव के जो पुत्र हैं 5 पांडव, इनको अपना नहीं समझता है। तो यहाँ भेद किया उसने, माम कहा, जो मेरे पुत्र है, माम कहा पांडवश्चैव, जो पांडु के पुत्र है, भेद किया है। माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो आके क्या किए? अभी युद्ध के लिए आए थे, तो युद्ध ही करने वाले थे। युद्ध के लिए आए थे तो क्या करने वाले थे? युद्ध ही करने वाले थे। लेकिन उससे बड़ा चिंता थी। क्या चिंता थी? परिणाम के विषय में। क्या होगा परिणाम? क्या मेरे पुत्र विजयी होंगे या पांडु के पुत्र विजयी होंगे? उसे भय था। क्यों? उसे पता था ये जो भूमि है कुरुक्षेत्र, ये धर्म भूमि है। धर्म का मतलब जहाँ सत्य हो, जहाँ न्याय हो, जहाँ नीति हो, वो धर्म, वो धर्म क्षेत्र। तो यहाँ तो जो अपने पुत्र हैं दुर्योधन दुशासन, ये तो अधर्मी हैं, ये तो दुराचारी है, अन्यायी है। उनको पता था। चोर को पता होता है कि मैं चोर हूँ, ये कोई रिसर्च का विषय नहीं है। उन्हें पता होता है कि हम कितने बदमाश हैं। तो वैसे ही इसको भय था कि तो धर्म भूमि है, यहाँ पर विजय तो धर्म की होगी, लेकिन जो मेरे पुत्र हैं वो तो अधर्मी हैं। तो उसे भय था, चिंता थी। तो उसने यहाँ अपना चिंता व्यक्त किया है। उन्होंने क्या किया? यदि वो युद्ध के लिए आए थे तो युद्ध ही करने वाले थे, लेकिन उसने पूछा है कि जो समवेता इकट्ठा हुए, समवेता बोले समवेता युद्ध सभा, युद्ध के लिए आए थे, युद्ध सभा। लेकिन उसे चिंता है। क्या उसे चिंता है? इसलिए उसने पूछा है उन्होंने क्या किया। तो बोलने का मतलब यह है कि धर्म एक ही है। वो क्या है? गुण धर्म। एक शब्द है गुण धर्म, प्रॉपर्टी, नेचर। प्रत्येक वस्तु का एक अपना गुण धर्म होता है। जैसे शक्कर, उसका गुण धर्म क्या होता है? मीठा होना। नमक, नमकीन होना, उसका क्या है? गुण धर्म है, वो कभी बदल नहीं सकता। वैसे ही हम जो है,
हम जो है जीव, उसका एक न बदलने वाला, उसे बोलते हैं सनातन गुणधर्म है। वो क्या है वो समझना चाहिए। वो है सेवा करना। क्यों सेवा करना? क्यों? सेवा ही हमें आनंद देती है। बिना सेवा किए, बिना किसी को मदद किए प्रेम प्रकट नहीं होता है और आनंद नहीं मिलता है। जैसे माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, फैमिली के प्रति प्रेम होता है तो सेवा करते हैं बिना कोई अपेक्षा के। इसलिए नवोदय समिति भी जो है, नवोदय विद्यालय में सभी जगह, बहुत जगह पर गेट पे लिख देती है कि अपने जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्कूल का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बोल देते हैं शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। क्या बोलते हैं? देखा है आपने कहीं में? यहाँ कहीं लिखा है? गवर्नमेंट स्कूल को भी लिखा होता है, जो है ना अपनी स्टेट बोर्ड की स्कूल्स होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पे भी मैं देखा, बस से देखा कि सब जगह गेट पे या स्कूल में लिखा होता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। एक मानसिकता होती है मुझे जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब करना है। एक मानसिकता होती है मुझे सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा। बोलने के लिए तो जॉब और सर्विस एक ही चीज़ है। जॉब को भी क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं। मुझे पब्लिक सर्विस में जाना है, मुझे मेडिकल सर्विस में जाना है, मुझे एजुकेशनल सर्विस में जाना है, लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन मानसिकता जो है दोनों में अलग अलग है। जॉब की मानसिकता होती है क्या पेमेंट मिलेगा, कितना पैकेज मिलेगा, कितना कम से कम काम होगा। जॉब की ऐसी मानसिकता, कितना छुट्टी मिलेगा मुझे, कम से कम 2 छुट्टी मिलना चाहिए हफ्ते में, ऐसा मानसिकता होता है। कम से कम काम हो जॉब में। लेकिन जब सेवा का भाव होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँगा। सेवा का मूड जो है ना हमें अच्छा लगता है। और वैसे ही पढ़ाई के लिए भी जब बच्चों का मन में ही होता है मुझे 90+ मार्क्स लाना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे मेडल पाना है, मुझे टॉप करना है, तो वहाँ पे तनाव आता है, वहाँ चिंता आती है। क्योंकि पहले ही हम बिना मेहनत किए रिजल्ट, परिणाम का सोचते हैं। जैसा ये जो था धृतराष्ट्र, अभी तक युद्ध हुआ नहीं है लेकिन उसे पहले से चिंता पड़ी है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या होगा। क्यों? उसे फल का बड़ा कामना है, भोगने का बड़ा कामना है, भोगी बनना है, योगी नहीं बनना है। योगी जो बनता है वो व्यक्ति सेवा का सोचता है, अपना ड्यूटी सोचता है, ये नहीं कि क्या फल मिलेगा। फल अवश्य मिलेगा, उसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना फोकस जो है कहाँ होना चाहिए? ड्यूटी पे। भगवत गीता हमें अपना ड्यूटी निभाना सिखाता है कि ड्यूटी कितना भी कठिन हो, ड्यूटी अवश्य करना चाहिए। आपके लिए ड्यूटी क्या है? सीखना, ज्ञान लेना, पढ़ना। ये नहीं कि कितने मार्क्स मिलेंगे, कितना परसेंटेज मिलेगा, कौन सी पोजीशन मिलेगी, ये ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इच्छा हो सकती है मुझे अच्छा करना है, लेकिन फोकस कहाँ होना चाहिए? अपनी पढ़ाई पर, अपनी मेहनत पर। तो जितनी मेहनत की होगी, जितनी अपनी योग्यता होगी, जितनी अपनी क्षमता होगी, बुद्धि होगी, उतना हमें अवश्य फल मिलेगा। ये बात नहीं है कि आपने मेहनत किया, आपने कोशिश किया और आपको उचित फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अपनी अपेक्षाएं कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, अपेक्षाएं, तो हमें जो मिलता है कम ही लगता है। नहीं नहीं, मुझे कमी मिला, कमी मिला, मैडम मुझे मार्क्स कम दिए, आपने कम दिए, ऐसा बच्चे बोलते हैं। बच्चों, हम खुद अपने बैच में हमेशा टॉप किए हैं, फर्स्ट सेकंड हमेशा टॉप किए थे स्कूल कॉलेज लाइफ में। ये अनुभव है कि जो ऐसा लगा था कभी इससे सुख मिलेगा, कभी नहीं मिला। 2 दिन की खुशी होती है, कभी एक्साइटमेंट होती है, हाँ मुझे फर्स्ट पोजीशन मिला, सेकंड पोजीशन मिला, लेकिन वो सुख जो है टिकता नहीं है, वो 2 दिन के बाद निकल जाता है। क्यों? तो जीवन की समस्याएं हैं, या जो अपने जीवन की जो आवश्यकता है वो केवल फर्स्ट सेकंड आने से नहीं होता है, कोई मेडल मिलने से नहीं होता है पूरा। हमें अपने जीवन का सुख, समाधान, आनंद स्वयं को जानने से मिलेगा, स्वयं को जानने से। क्यों? जीवन का उद्देश्य सबसे पहले स्वयं को जानना है। विशेषता मनुष्य जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना है। आत्मज्ञान,
यह जो लिखा है समिति का जो लोगो है, नवोदय समिति लोगो, 2 शब्द लिखे हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से लिए, जो वेदों का भाग है। वेद क्या है? वेद भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है। किसको दिए थे भगवान? स्वयं भगवान दिए थे ज्ञान। पहले जीव जो थे ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव को दिए थे। आज की मॉडर्न साइंस जो है 200-300 साल का जो मॉडर्न साइंस है, वो केवल कल्पना बनाता है साइंस के नाम पर। ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, जीवन ऐसे उत्पन्न हुआ होगा, धरती ऐसी बनी होगी, बिग बैंग थ्योरी। वहाँ पे मैंने देखा स्कूल की बिल्डिंग पे दीवार पे लगा ऐसा दिखा दिया गया है कि बिग बैंग हुआ, फिर धरती बनी और फिर सूरज बना और फिर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ केमिकल से, या अमीबा कैसे इवॉल्व होते होते मनुष्य बना, बंदर से मनुष्य बना, ऐसा वो दिखाया गया है। हमने भी स्कूल में ऐसे ही पढ़ा था। तो ब्रिटिश लोगों ने हमें सिलेबस में डाल दिया, जबकि वेदों में, भगवत गीता में स्वयं भगवान हजारों लाखों साल पहले जीवन कैसे उत्पन्न होता है, दुनिया कैसे बनती है, कब बनती है, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, जीवन का समाधान किसमें है, सब कुछ ज्ञान दिए है, सब कुछ ज्ञान दिए। मैं जब 25 साल से वैदिक साइंस की स्टडी किया हूँ, भगवत गीता में 1000 बार पढ़ लिया हूँ, तो मुझे अनुभव आया है कि वेदों की बात जो है संपूर्ण सत्य है। आपका जो बुक वहाँ लिखा है ना, जो शिक्षा स्तंभ के ऊपर, वहाँ पे लिखा है 4 वेद, वेदांग जो है, वेदांग 6 वेदांग है। तो वेद मतलब ज्ञान। जो विद्या की देवता है देवी सरस्वती, विद्या की देवता कौन है? सरस्वती माता। सभी जगह पे उनकी फ़ोटो होती है, मूर्ति होती है, पूजा होती है, सभी फंक्शंस के पहले पूजन होता है। लेकिन लोग विश्वास नहीं दिखा पाते, समझ नहीं पाते कि देवी कौन है, देवी के हाथ में जो बुक्स है वेद वो क्या है। बस नाम के लिए पूजा करते हैं, नाम के लिए उनको कभी फंक्शन में रखते हैं, दीप लगाते हैं। ये विश्वास नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होती है कि कोई भगवान है, और देवी जो है वो भगवान की भक्त है। माता जो है वीणा बजा के भगवान का गुण गाती है। माता के हाथ में एक जपमाला होती है, जपमाला भगवान का नाम जपने के लिए। स्वयं महादेव, भगवान महादेव जो है वो भी अपने हाथ में माला लेके भगवान का नाम जपते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान का नाम जपना सबके लिए बड़ा महान कार्य है। क्यों? राम नाम सत्य है, सत्यमेव जयते। भगवान का नाम भगवान के समान है। जो वाल्मीकि मुनि थे, वाल्मीकि मुनि पहले बड़े डाकू थे, पूर्व जन्म में, पूर्व उनके आश्रम में बड़े डाकू थे, बड़ा पापी थे, दुराचारी थे, बड़े हत्यारे थे, अज्ञान की वजह से। और जब नारद मुनि ने, देवर्षि नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया कि वाल्मीकि तू जो कर रहा है इसका फल भोगना पड़ेगा, इतना हत्या किया, इतना पाप किया है, उसका फल भोगना पड़ेगा। और दिखाया भी आगे क्या फल मिलेगा अपनी शक्ति से। तो वाल्मीकि जो थे उनका आंखें खुल गई। तो उन्होंने उपाय पूछा कि भगवान मुनिवर मैं क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? तो उन्होंने बताया सब पाप छोड़ के भगवान का नाम जप कीजिए, सब पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो कौन सा नाम जपना है? बोला राम नाम जपना। तो इतना पापी था, इतना पाप किया था, भगवान का नाम, राम नाम लेना भी जो सबसे आसान है उनके लिए कठिन था, नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या बताया? ठीक है आप क्या जप कीजिए, मरा, उल्टा नाम बताया, मरा। हाँ बोले मैं सबको ना हमेशा सबको मारता था, सबको मरवाता था, तो मरा मैं बोल सकता हूँ, मरा मरा। तो वो नाम जपते जपते उनकी 60,000 साल की समाधि लगी। कितने साल की? 60,000 साल की समाधि। और उनके शरीर के ऊपर जो होते हैं चिटियाँ, चिटियों ने बड़ा घर बना दिया, मिट्टी का घर, एंट हिल बोलते हैं ना, एंट हिल। वाल्मीकि मुनि का शरीर के ऊपर जंगल में बड़ा एंट हिल बन गया, क्योंकि वो भगवान के नाम जपने में इतने समाधिस्थ हो गए, मग्न हो गए, वो सब कुछ भूल गए राम नाम जपने से। और जब इतने महान शुद्ध हुए, बाद में भगवान
की आज्ञा से, ब्रह्मदेव की आज्ञा से उन्होंने रामायण की रचना की है। बोलने का मतलब क्या है कि भगवान का नाम सबसे महान है। हनुमान जी भी जो इतना शक्ति पाते हैं, हनुमान जी जो हम बोलते हैं इतने महान परम भक्त हैं, अष्ट सिद्धि के दाता है, नव विधि के वो पूजक है या उपासक है, तो हनुमान जी भी हमेशा भगवान का नाम जपते हैं। क्यों? नाम में जो है बड़ी शक्ति है। और नवोदय प्रेयर में कभी वो नवोदय स्कूल में या कभी बाकी स्कूल में भी ये प्रेयर प्रसिद्ध है कि लोग गाते हैं, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। सुना है कभी? आगे क्या बोलते हैं? करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, कभी वो भी गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। गाते कि नहीं? तो किसको, अपने माता पिता अपने गांव में हैं, ये किसको बोल रहे हो वापिस? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। किसको बोल रहे हैं? कोई भगवान जो है, इतनी शक्ति हमें देन दाता। आगे, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल। किसको बोल रहे हैं? भगवान को। तो दाता कौन है? हमें पता होना चाहिए दाता कौन है। दाता कोई पीएम सीएम नहीं है, तो दाता अपना माता पिता है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव। आगे, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। भगवान कोई थर्ड पार्टी नहीं है, माना तो ठीक है, नहीं माना तो ठीक, अपना ही माता पिता है, अपना ही बंधु सखा है, अपना ही साथी है परमात्मा हृदय में। जिसको विश्वास है, श्रद्धा है, वहाँ एक श्लोक लिखा है शिक्षा स्तंभ पे, श्रद्धया लभते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते या श्रद्धया लभते ज्ञान। श्रद्धा से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान। देखिए बच्चों, कितना कठिन है आपके लिए थोड़ा शांति से सुनना। सबसे बड़ा गुण होता है, स्किल होता है, कौशल, ध्यान से सुनना। वक्ता जानता भी नहीं होगा तो भी बोल पाएगा यदि श्रोता ध्यान से सुनना चाहेगा तो। शिक्षक जो है बहुत समय अपने क्लासेस में सिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन बच्चों का मन नहीं होता है, बच्चे सुनते नहीं हैं तो दे नहीं पाते। नुकसान शिक्षकों का नहीं है, उनको तो पेमेंट मिलने वाला है अपना। नुकसान अपना होता है जो ध्यान से सुनते नहीं हैं। बच्चों, जीवन का समय जो है पता नहीं कितना समय का है, ये कब निकल जाएगा जीवन। इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है, और जीवन का उद्देश्य पाना चाहिए समय खत्म होने से पहले। कभी वो गाना गाते ना कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे यहाँ कल क्या होगा किसने क्या। अहमदाबाद का प्लेन जो था, अहमदाबाद का प्लेन सोचा था मैं लंदन जाऊंगा, लंदन तो गया नहीं, उसी अहमदाबाद शहर में MBBS कॉलेज के हॉस्टल में इसमें चला गया, जल गया, वहाँ पे खाक हो गया। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन अनमोल तो है, जीवन बड़ा मूल्यवान तो है, लेकिन साथ में क्या है? अनिश्चित है, बड़ा अनिश्चित है। कब क्या हो जाए पता नहीं। क्यों? दुनिया का स्वभाव है, दुनिया का स्वभाव है बदलना, अनिश्चितता। चिंता की आवश्यकता नहीं है, हमें स्वयं को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जैसे हम जानते हैं कि हम स्कूल के एक दिन के गेस्ट हैं, तो हम यहाँ पे अनावश्यक अपेक्षा, अनावश्यक इच्छा नहीं करेंगे कैंपस में। अपने काम से मतलब, हम अब सेवा के लिए आए हैं और सेवा के बाद निकल जाएंगे यहाँ से, सिंपल। ये नहीं कि तो यहाँ पे बड़ी अच्छी व्यवस्था है, यहीं पे मैं सेटल हो जाऊँ, ऐसा विचार नहीं। हम दुनिया में आए हैं, ये लोग भूल जाते हैं। लोग ये भूल जाते हैं हम दुनिया में कभी आए हैं। हम सोचते हैं अभी हम दुनिया छोड़ेंगे नहीं। दुनिया के लोग दुनिया में आए तो हैं, लेकिन जब पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, सोचते हैं
अभी यहीं सेटल हो जाएंगे, दुनिया छोड़ेंगे नहीं, इसलिए समस्या आती है। जो बुद्धिमान जानता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, उसे दुनिया से कोई आसक्ति नहीं होती है, आसक्ति, अटैचमेंट, अपने काम से मतलब कि हम किसके लिए आए हैं। जैसे हम स्कूल में आए हैं, आप लोग स्कूल में आए हैं, आपको पता है हम शिक्षा के लिए आए हैं, अच्छा ज्ञान लेने के लिए आए हैं, हमें यहाँ टाइम पास नहीं करना है। ये भी नहीं कि स्कूल में सेटल होना है सदा के लिए, नहीं, इसलिए बताया गया है कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। उद्देश्य अपना होना चाहिए, लर्निंग। जब फोकस अपना ये होगा कि हमें सीखना है, ज्ञान लेना है, हमें कुछ अच्छा बनना है, कुछ पाना है, तो उसमें मन लगेगा। जो बच्चे रिजल्ट और परिणाम के विषय में ज़्यादा सोचते हैं उनका फोकस नहीं हो पाता है, उन्हें तनाव आता है, चिंता आती। क्यों? रिजल्ट, परिणाम अपने हाथ में नहीं होता है। ये तो मोटिवेशन है, लर्निंग, सीखना है, हमेशा हमें काम आता है, उसमें मन लगता है और अच्छा हमें रिजल्ट भी देता है। केवल सपने देखना काम नहीं आता है, सपना देखना चाहिए, लेकिन केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा, हमें मेहनत भी करना चाहिए। और मैं जो बोल रहा था बीच में कि समिति का लोगो जो है उसमें 2 शब्द है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से लिए गए हैं। तो उसमें उसका मतलब ये है कि ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञान प्रज्ञानम, उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात ज्ञान प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं? जीव आत्मा को कहते हैं ब्रह्म, जो हम हैं। जैसे यदि हम सोचे कि अपनी पहचान क्या है, बहुत लोग अज्ञान की वजह से सोचते हैं ये बॉडी जो है, ये चेहरा जो है अपनी पहचान है। ये बॉडी का चेहरा हमेशा बदलता रहता है, बॉडी भी हमेशा बड़ी या बूढ़ी बनती है, बदलती रहती है। हमें अनुभव है बचपन से, जन्म से अब तक ये शरीर कितना बदल गया है। मन तो हमेशा बदलता रहता है, पल पल का मन चंचल होता है, अलग होता है। अपना बुद्धि भी जो है कम ज़्यादा होते रहती है, बुद्धि कभी चलती है, कभी नहीं चलती है। जो अपना अहंकार, अपनी पोजीशन, स्टेटस, वो भी बदलता रहता है। लेकिन हम जो एक व्यक्ति है, वो नहीं बदलता। शरीर अपना शक्ति है, बोलते हैं फिजिकल पावर, बल, हाँ, शारीरिक बल, देह बल, फिजिकल पावर बदलता है। मन का बल, मन की शक्ति, माइंड पावर बदलती है। बुद्धि की शक्ति वो भी बदलता है। ये शक्तियाँ हैं, तन, मन, बुद्धि अपनी शक्तियाँ हैं, पोजीशन, पद, अहंकार। लेकिन हम शक्ति नहीं है बदलने वाली, हम एक व्यक्ति है जो कि बदलता नहीं है। व्यक्ति को क्या होती है? इच्छाएं होती है, भावना होती है, कुछ चेतना होती है, व्यक्ति को कोई सुख दुख होते हैं, विचार होते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जीवन जो है इसका आधार क्या है, कौन है? जीवन का आधार ये बॉडी भी नहीं है। क्यों? बॉडी केवल गाड़ी के समान है, जो बताया ना आपने, जिंदगी एक सफ़र। तो इस जीवन के सफ़र में हमें गाड़ी मिला है मनुष्य शरीर, किसी जीव को मिला है कुत्ते का शरीर, किसी को मिला है गधे का शरीर, किसी को मिला है पंछी का शरीर। ये गाड़ी है, बॉडी है। हम कहलाते हैं सजीव। क्या कहलाते हैं? सजीव, मतलब जिसमें जीव है, सजीव। इसका अपोजिट क्या होता है? निर्जीव, जिसमें जीव नहीं होता है। जैसे ये पोडियम है, ये माइक है, ये जो हॉल है, नॉन लिविंग है। क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग, इसमें जीव नहीं है। जैसे डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी जिसमें पहले जीव था लेकिन बाद में जीव चला गया। वी वेलकम आवर डियर प्रिंसिपल सर हियर इन आवर सेशन। थैंक यू सर। तो हम समझते हैं कि जीव जो है, जीव जीवन का आधार होता है। जिसमें जीव नहीं वहाँ जीवन नहीं होता है, हमें समझना चाहिए। डेड बॉडी भी एक बॉडी है, डेड बॉडी भी एक बॉडी होती है, उसमें पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, हाथ है, सिर है, पाँव है, सब कुछ है।
लेकिन डेड बॉडी का कोई उपयोग नहीं होता, नो वैल्यू। बॉडी हैज़ नो वैल्यू विदाउट सोल। जीव के बिना शरीर का कोई कीमत, कोई वैल्यू, उपयोग नहीं है। तो हमें अपना वैल्यू, लाइफ वैल्यू समझना चाहिए, और उस वैल्यू क्यों है वो भी समझना चाहिए। अपने लाइफ की वैल्यू हमसे है। हम कौन है? जीव, जो भगवान का अंश कहलाता है। भगवत गीता के 15वां अध्याय जो है, आपको नाम पता है उसका क्या है? भगवत गीता का 15वां अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। क्या नाम है? पुरुषोत्तम योग। तो उसमें 7वां श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, हम एक श्लोक गाएंगे। ये गीता की जन्मभूमि है कुरुक्षेत्र। एक श्लोक बोलेंगे हम लोग। सब लोग सीधा बैठिए, सीधा बैठना है, ध्यान दीजिए, पहले सुनिए, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं कि हम सभी जीव, कि दुनिया में, ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, हम जीव कौन हैं? सवाल तो बनता है। हम दुनिया में आए हैं जन्म लेके, हम कहाँ से आए हैं? सवाल तो बनता है। तो कौन जानता है? कोई साइंटिस्ट जान सकता है? कभी नहीं जान सकता। जो भगवान दुनिया बनाए हैं, जीवन देते हैं, वो जानते हैं। उन्होंने गीता में कहा है, ममैव अंशो जीव लोके, बोलिए, ममैव अंश जीव लोके जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। कि भगवान कहते हैं हम सभी जीव उनके मम एव अंश, जीवलोक, इस ब्रह्मांड में जिसे जीवलोक कहते हैं, इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं वो सभी उनके नित्य सनातन अंश है। मतलब ये जीव जो है हमेशा जीता है, सनातन है, नित्य है, अजन्म है, अमर है, अविनाशी है। देखिए, हम सभी जीना चाहते हैं हमेशा। कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता है। कोई बूढ़ा बनना चाहता है? नहीं चाहते। सभी मेडिकल रिसर्च, सभी साइंस, इतना डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसर्च क्यों चल रहा है? लोग सोचते हैं कम से कम जो बुढ़ापा है उसे टाला जाए, बुढ़ापे को दूर किया जाए, जो बीमारियां होती है, डिसीज़, उनको भी रोका जाए, या मृत्यु जो आती है सबको कभी, वो भी कभी लंबी किया है, उसको टाल दिया जाए। इसलिए चल रहा है रिसर्च। लेकिन हम ज्ञान लेंगे, आत्मज्ञान, समझ में आएगा कि हम तो पहले से ही क्या है? अविनाशी है, अजन्म है, अजर है, अजर आत्मा। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं बनता है, आत्मा का कभी नाश, मृत्यु नहीं होता है। आत्मा अजन्म, अमर है। आत्मा कौन है? आत्मा हम स्वयं है। तभी तो बोलते हैं आत्मविश्वास चाहिए। क्या चाहिए? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बड़ा मूल्य है, मूल्यवान है आत्मविश्वास। कोई भी क्षेत्र में अच्छा करना है तो हमें आत्मविश्वास चाहिए। वो आत्मविश्वास का मतलब क्या बॉडी पे विश्वास करेंगे? क्या मन के भी विश्वास? नहीं, स्वयं पे विश्वास। हम स्वयं कौन हैं? हम स्वयं भगवान के दिव्य संतान हैं। मम एव अंश जीवलोके, जीवभूत, जीव कैसा है? सनातन है, नित्य है। देखिए, दुनिया टेम्पररी है, अनित्य है। दुनिया में कब क्या हो जाए बोल नहीं सकते। कभी भूकंप आता है, कि बादल फट जाते हैं, कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया का सत्य है। कभी कोई हादसा हो जाता है, कभी कोई आपत्ति आ जाती है, दुनिया का स्वभाव है। और किसी का पता नहीं किसका मृत्यु कब आ जाए, ये भी सत्य है। लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं, जब ज्ञान होगा कि हम जो है आत्मा, जीव, वो क्या है? अविनाशी है। आत्मा क्या है? अविनाशी है। तो शक्ति होगी, विश्वास होगा कि अपना कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। जैसे हनुमान जी क्या है? हनुमान जी चिरंजीव है। हनुमान जी कौन है? चिरंजीव है। वैसे हम भी जो है जीव, वो भी चिरंजीव है। आत्मा
अपना बॉडी अभी फिजिकल बॉडी है, हड्डी मांस का है, वो एक दिन गाड़ी है तो बंद पड़ने वाला है। लेकिन हम जीव है, हम भगवान के अंश है, हनुमान जैसे हैं। इसलिए यदि वो जानेंगे आत्मज्ञान जो कहाँ गया, प्रज्ञानम ब्रह्मम, ब्रह्म ज्ञान सबसे महान ज्ञान आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जीवन का ज्ञान कि हम सभी दिव्य आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, भगवान के हैं। तो क्या होगा, एक ज्ञान से आपको आत्मबल मिलता है, आत्मबल, बलवान, हम बलवान बनते हैं। आत्मबल, आत्मबल से क्या होगा, मनोबल और बुद्धि बल वो भी बढ़ता है। देखिए कोई भी अच्छे काम होने के लिए, पढ़ाई अच्छा होने के लिए मन शांत चाहिए। मन कैसा चाहिए, शांत चाहिए। और बुद्धि कैसी चाहिए, तेज बुद्धि, स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि और तेज बुद्धि। यदि बुद्धि भटकी हुई है फिर हम कुछ ज्ञान ले नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, ऐसी बात। तो आत्मा बल से मनोबल भी बढ़ता है और बुद्धि का बल बढ़ता है। मैं देख रहा हूँ कि आपका मन जो है अशांत है, आप ध्यान से सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम 2 मिनट जो है एक प्रेयर बोलेंगे और सीधा बैठिए, ताकि उससे मन जो है अनावश्यक विचार, अनावश्यक जो चल रहा है गड़बड़, वो नहीं होगा। हाथ जोड़िए सब लोग, 2 मिनट बस, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। आपको अनुभव आएगा कि प्रेयर बोलने से, भगवान का नाम लेने से कैसा मन जो है शुद्ध और शांत होता है। सब लोग आंखें बंद कीजिए, साइलेंस प्लीज। सीधा बैठिए सब लोग, सीधा बैठिए, हाथ जोड़िए सब लोग, साइलेंस प्लीज। पहले हम ओम बोलते हैं, ओम का जो दिव्य ध्वनि है उच्चार करते हैं, आप उसको भी सुनिए पहले, बाद में बोलिए, लंबा बोलना है। पहले सुनना है, पहले सुनना है, बाद में बोलना है। अभी बोलो, बोलो एक साथ, धीरे बोलना है, धीरे, आंखें बंद कीजिए। ये ओम जो है दिव्य ध्वनि है, भगवान को संबोधन है, जो दिव्य शक्ति परमात्मा की, उसको संबोधन है, आह्वान है। पहले सुनना है, अभी बोलिए। लास्ट टाइम, बोलो। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिषगमय, ओम मृत्युर्माम् अमृतं गमय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए आपने अनुभव किया, आपको ना सुनने की आदत है, पहले सुनो फिर बोलो, आंखें बंद कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय, प्रेम से बोलना है, चिल्लाना नहीं है, प्रेम से बोलना। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने
हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन लास्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आहिस्ता अपने आंखें खोल सकते हैं। तो हमने भगवान को प्रणाम किया, भगवान का नाम लिया। क्यों? भगवान अपने माता पिता हैं, भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान के रूप अनंत है, भगवान के उपासना पद्धति अनेक है, अनंत है। आप जो भी मानते हैं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मानिए कोई तो एक है हम सबका सदा के लिए। बॉडी थोड़े समय का गाड़ी है, दुनिया भी जो है संबंध है दुनिया के थोड़े समय के है, लेकिन सदा के लिए आत्मा का, जीव का एक कोई है भगवान। तो दुनिया बनाती भी है तो दुनिया चलाती भी है। ये विश्वास यदि होगा, श्रद्धा होगी तो मन शांत होगा। मन क्यों भटकता है? मन पल दो पल की खुशी के लिए यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन जब हमें आत्मा का दिव्य आनंद मिलेगा भगवान के साथ तो मन शांत होगा। ये अनुभव है। और फिर बुद्धि जो है शुद्ध होगी, बुद्धि तेज होगी, बुद्धि जग जाएगी। बहुत समय लोगों की बुद्धि सोई होती है, वो समझ नहीं पाते हैं सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान को मानते हैं, फिर श्रद्धा से हमें शक्ति मिलती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई, ये संभव होगा। आदमी का, मनुष्य का स्वभाव है भूल करना, और भूल करने के बाद भूल जाना, पुनः भूल करना मनुष्य का स्वभाव है। ये जब भगवान से जुड़ते हैं, जिसे बोलते हैं योग। IIT के लोगों में, जैसे मैं ये समझाया आपको, नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म। सबसे महान, प्रसिद्ध, उत्तम ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जीवन का ज्ञान। बायोलॉजी केवल हमें बॉडी का स्टडी सिखाती है, बॉडी पार्ट स्टडी सिखाती है बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, लेकिन आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, ये शक्तियाँ जो है ये क्या है, ये कोई मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस नहीं बोलता है। लेकिन जो वैदिक साइंस है, जो भगवान दिए हैं, वहाँ इसका संपूर्ण ज्ञान दिया गया है। आत्मज्ञान, जीवन का ज्ञान। तो IIT के लोगों में 3 शब्द है। योगः, बोलिए योगः, कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम, कि सभी कर्मों में सबसे बड़ा कौशल, कुशलता क्या है? योग। योग मतलब केवल आसन नहीं। आसन जो है, आसन प्राणायाम, योग का, अष्टांग योग का छोटा 2 अंग है, छोटा भाग है। लेकिन योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। क्यों? भगवान जो है सुप्रीम पावर है, सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल है। और जब हम उनके अंश हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों का जो शक्ति कहाँ से होता है? माता पिता से मिलता है। वैसे ही जब हम भगवान को मानते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो फिर शक्ति मिलता है। हनुमान जी को शक्ति, यहाँ कितना शक्ति कहाँ से मिलता है? हनुमान जी अपना शक्ति पाते हैं भगवान से। वैसे ही हम जो है
यदि भगवान को जानते और मानते हैं तो हम फिर दिव्य शक्ति ले पाएंगे, तो भगवान से जुड़ पाएंगे। और फिर जो बोलते ना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। तो ये जो भाव है ये हो पाएगा। हम जो है अपना अज्ञान दूर भगा पाएंगे, ज्ञान ले पाएंगे। कब? भगवान से जुड़ने से। बिना भगवान को माने आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान नहीं हो सकता। केवल बॉडी का ज्ञान हो सकता है, जैसे बायोलॉजी सिखाता है, लेकिन दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान भगवान से आता। क्यों? हम भगवान के हैं। ओके, अंतिम बात जीवन मूल्यों के विषय में। जीवन मूल्य जो अनेक है, तो सबसे मूल्यवान ज्ञान होता है। ज्ञान से हमें विश्वास या बल मिलता है। बल बोलते हैं नॉलेज इज पावर। क्या बोलते? नॉलेज इज पावर। ज्ञान से बल मिलता है, बल से विश्वास मिलता है। जिसमें बल नहीं है उसमें विश्वास नहीं होता है, शक्ति नहीं होती। आत्मविश्वास, जिसमें आत्मविश्वास होता है वो व्यक्ति संयम दिखाता है। संयम, जो आपकी अभी आयु है, इस आयु में संयम की बड़ी आवश्यकता है। मन में बड़ी इच्छाएं आती है, बड़े विचार आते हैं, मन भटकता है, तो संयम की आवश्यकता है। बुद्धि से हमें संयम करना चाहिए कि अभी अपना ड्यूटी क्या है, अभी अब समय क्या है। थोड़ा हमें पेशेंस, धीरज दिखाना चाहिए, धीर बनना चाहिए, धीरज पेशेंस दिखाना चाहिए। सही समय आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये नहीं कि मन में आया कोई इच्छा उसे किया जाए, पहले बुद्धि से समझना चाहिए सही या गलत। और जिसमें संयम होता है वो व्यक्ति शांति पाता है। जिसका संयम नहीं है, मन में आया जो भी किया तो भटकता है, अशांत होता है। और जिसने शांति का अनुभव लिया है उसे सुख समाधान मिल जाता है। तो मूल्यों के विषय में हम समझते हैं कि ज्ञान बड़ा मूल्य है। फिर जिसमें ज्ञान है व्यक्ति क्या बनता है? विनयशील बनता है। क्या बोलते हैं? विद्या विनयेन शोभते। सुना है कभी? सुभाषित है। विद्या मतलब ज्ञान, विद्या विनयेन शोभते। अपने विद्या की जो शोभा है वो क्या होता है? विनयशीलता, बीइंग हम्बल, नम्र होना। नम्र, अहंकारी नहीं, मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसी बात नहीं। विद्या की शोभा क्या है? नम्रता, हम्बलनेस। और फिर दूसरों के लिए सम्मान। क्यों दूसरों के लिए सम्मान? सम्मान देने में मिलता है। इंग्लिश में कहावत है, इन गिविंग वी रिसीव। दूसरों को अपना समझोगे, दूसरे अपने क्यों हैं? क्योंकि सभी एक ही भगवान के संतान हैं। वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है एक भगवान का है, इसलिए हम सभी कौन हैं? फैमिली मेंबर्स हैं। बोलते हैं ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो कम से कम अभी हम नवोदय में हैं तो अपने स्कूल के सबको अपना मान सकते हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। क्यों? सम्मान देने में अपने सम्मान मिलता है। और सेवा का जो मूल्य आपको बताया, सेवा जो है सबसे बड़ा मूल्य है। वो भी क्यों? सेवा से हमें आनंद मिलता है जो हम चाहते हैं। सबसे बड़ा धर्म वही है, सेवा करना। किसकी? हम जिसके हैं, भगवान के। और सभी भगवान के हैं, इसलिए भगवान की सेवा जो है सबकी सेवा हो जाती है, या सबकी सेवा भगवान की सेवा हो जाती है। संबंध है, सभी भगवान के हैं, इसलिए हम कोई भगवान से अलग नहीं हैं, हम भगवान के ही हैं। इसलिए जो भगवान को मानता है तो सबको मानता है, सबका सम्मान करता है। ओके, समय हो गया है। किसी के मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, किसी का कोई आशंका है, कुछ पूछना है, पूछ सकते, कुछ बोलना है, किसी को कमेंट्स। किसी के मन में ये है कि सर आपकी बात जो है हमें एक्सेप्ट नहीं है, मंजूर नहीं है, वो भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्शन है किसी का, वो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हम लास्ट पॉइंट ये बोलेंगे, आपका जो नवोदय विद्यालय का जो अभी यहाँ समय है, बेस्ट बढ़िया समय है, इसका
सदुपयोग कीजिए, अपनी बुद्धि जो है लगाइए। ये समय निकल जाएगा, समय पता नहीं कितना है, तो अपनी बुद्धि जगाओ, समय का सदुपयोग कीजिए और जीवन को महान बनाइए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल वंस अगेन। बैठिए बैठिए, सब कुछ बताएंगे, आपको सूचना देंगे। बेटा जैसे सर ने बताया तो सबको हमें थैंक यू बोलना चाहिए सर ने। सर की बातें उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सच में हमारा जो धर्म है बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम फॉलो ही नहीं करते। तो इसीलिए हमें बाहर आए तो आपको सुनिए और अप्लाई कीजिए। थैंक यू सर।